श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जनवरी को पौष महीने की जो शनिवार की 10वीं का दिन है वो आ गया है। और ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, या फिर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको शाम को सरसों का तेल और तिल का तेल एक ही दीपक में डाल के जला देना है और आपके घर की जो भी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म होंगी, है ना। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। हम लोग इस पूरी वीडियो में 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि अगर मानते हैं कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा, हर बात पे आपके ऊपर चिल्लाना, आपकी तो सुनना ही नहीं, पूरी दुनिया की सुन लेगा बट आपकी नहीं सुनेगा, तो इस उपाय को करना। आप इस तरीके से लेंगे मिट्टी का दीपक, ठीक है। एक दीपक लेना और इसको लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे। शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पीपल पेड़ के नीचे पहुंचेंगे और उस दीपक को पीपल पेड़ के नीचे रखना। रख दिया। रखने के बाद में आपको इस दीपक में डालना होगा आधा आपको सरसों का तेल और आधा इसमें डालोगे तिल का तेल, ठीक है। पूरा पूरा मत भरना, आधा सरसों का तेल आधा तिल का तेल डालेंगे। इतना डालने के बाद में आपको इस दीपक में गोल बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। और जो भी इंसान आपके घर में आपको बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से आपका जीना बहुत मुश्किल हो गया है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक को जला देना, ठीक है। जब आप इस दीपक को जला दें तो इसी दीपक के अंदर थोड़ा सा काला तिल आपको डाल देना होगा पिपलेश्वर महादेव के नाम से। जितना भी आपके पास में 2-4-10 दाने काले तिल के हों वो लेना और इसी जलते हुए दीपक में डाल देना पिपलेश्वर महादेव के नाम से। इस उपाय को हमेशा नहीं करते, सिर्फ शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किया जाता है। 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिए, आपके घर का जो भी इंसान होगा बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करने वाला है, उसकी जो हैबिट है वो जल्दी जल्दी छूट जाएगी, ठीक है। चलो, पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय। देखो, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा कारण होता है हर घर को बर्बाद करने का, वो तो होता है क्रोध, है ना। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, कोई फैमिली परेशान होती है, वो है बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो दूसरा उपाय है, ये बीमारी को दूर करने के लिए, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर आपको एक लोटा दिख रहा होगा, तो आपको भी स्टील का ही लोटा लेना है और इस स्टील के लोटे में आपको डालना होगा दूध और आपको डालना होगा पानी, है ना। दूध कौन सा लोगे? अब तो आपको याद हो गया होगा, गौ माता का दूध लेंगे और वो भी कच्चा दूध। पूरा दूध मत लेना, आधा दूध लेंगे, आधा पानी लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपके घर के आसपास कोई भी शमी पेड़ हो, ठीक है। सभी के घर के आसपास होगा, गमले में है, घर में बड़ा सा पेड़ है, कोई भी है। शमी पेड़ के नीचे कौन से महादेव का नाम लोगे? अवधूतेश्वर महादेव। देखो, अब मैं लिख भी देता हूँ नाम को, है ना, अपने हाथों से लिख दे रहा हूँ। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस दूध को समर्पित कर देना। और जब दूध को समर्पित कर रहे हो, जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना। बस नाम याद रखना महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव। करके देखिएगा, बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय है। कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी बीमारी होगी आपके घर की, तो वो धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी, ठीक है। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये मैं आपको तब बताऊंगा जब नीचे आप ज्वाइन का बटन एक दिख रहा होगा, उस ज्वाइन के बटन को ज्वाइन करेंगे, या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बात करते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की, समझिएगा। सबसे पहले बता दूं कि अगर ये तीसरा उपाय आप करते हो तो फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। सबसे जो बड़ा फ़ायदा आपको होगा ना, वो हो जाएगी आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा होगी वो पूरी होगी। दूसरा, अगर आप किसी भी इंसान के क्रोध से परेशान हैं तो वो ख़त्म होगा। तीसरा, अगर मान लेते हैं कि आपके सारे पैसे खत्म हो जा रहे हैं किसी भी अनचाही चीज़ों में, अनचाही मतलब कि आपको चाहते कुछ भी नहीं है, बट वो पैसे कहाँ जाते हैं आपकी जेब से या फिर कैसे खर्च हो रहे हैं आपको पता नहीं चलता, इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखो, समझते हैं।
यहाँ पे आपके सामने सरसों का तेल दिख रहा है ना। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी इस उपाय में। सबसे पहले तो हमें लेना होगा काला तिल। तिल दो तरीके के आते हैं, एक पीला एक काला। हमें काला तिल लेना। काला तिल के साथ आपको लेना होगा सरसों का तेल। कौन सा? सरसों का तेल। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, भैया कितने मुखी रुद्राक्ष लेंगे? गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो उस रुद्राक्ष को ले लेना, ठीक है। और लेने के बाद में क्या करोगे, एक आपको इस तरीके से तांबे के लोटे में जल भरना होगा अपने घर से। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जो मैंने आपको रुद्राक्ष बताया ना, और ये जो मैंने आपको सरसों बताई है काली वाली, इस काली सरसों को सरसों के तेल में डाल देना, ठीक है। जो एक रुद्राक्ष मैंने बताया उस रुद्राक्ष को भी सरसों के तेल में ही डाल देना है ना। लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने का नियम है, हमें ऐसे ही किसी भी महादेव के मंदिर में नहीं जाना है। ऐसे मंदिर में जाओगे जहां पे महादेव बिल्कुल एकांत में बैठे हों। एकांत का मतलब क्या है कि जहां पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो, बहुत रेयर हो, बहुत ऐसे महादेव के मंदिर में जाना, ठीक है। और पहुंचते ही सबसे पहला काम करोगे, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोलना होगा और वो नाम है अघोर। कौन सा? अघोरेश्वर महादेव के नाम से आपको एक लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद में जो मैंने आपको सरसों का तेल दिखाया था, उस सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो यहाँ पे जो नाम लोगे वो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जल को चढ़ाएंगे। सॉरी, जल को मैं बोल रहा हूँ, जो सरसों का तेल है रुद्राक्ष के साथ वो चढ़ाएंगे। जब जल को चढ़ाओगे तो अघोरेश्वर महादेव, बट जो सरसों का तेल चढ़ाओगे रुद्राक्ष के साथ वो काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। इतना चढ़ाना, महादेव से हाथ जोड़ करके विनती करना कि हमारे घर की ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, आप इसे सही कर दें, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। जैसे भी प्रार्थना करनी है आप प्रार्थना करना। बाकी जो रुद्राक्ष आप देखोगे शिवलिंग के ऊपर कहीं पे रहेगा, उसको उठा लेना, लेके अपने घर जाना और धुल करके संभाल करके रख देना। इस उपाय को सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है, वो भी ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जहां महादेव बिल्कुल एकांत में बैठे हों। लोगों का आना जाना तो है लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, समझे आप। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय, है ना। समझिएगा इस उपाय को। शनिवार का दिन है, ऐसा माना जाता है कि जो शनिवार का दिन होता है वो 2 लोगों का होता है ना। पहला तो शनि भगवान का होता ही होता है, साथ ही साथ बजरंग बली का भी होता है ना। तो कई लोग परेशान होते हैं, भैया हम कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हैं, वो काम हमारा नहीं होता। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी तपस्या कर लें, कोई भी उपाय कर लें, वो काम हमारा बिल्कुल नहीं होता। मानते हो? तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से लाल धागा। आप कहोगे भैया कितना बड़ा लाल धागा लेंगे? देखो समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ये मैंने एक इंसान को बना दिया, तो आपको जो लाल धागा लेनी है, जितनी आपकी हाइट होगी, जितनी भी सर से लेकर के पैर तक आप नाप लेंगे और उतना बड़ा लाल धागा लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पता है कि मेरी जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर है तो इतना नहीं, आपकी प्रेजेंट टाइम में जितनी हाइट होगी आप नाप करके और धागे को ले लेना, ठीक है, एकदम करेक्ट नाप के लेना। और नापने के बाद में लेके पहुंच जाना कहाँ पे? बजरंग बली के मंदिर में। उनके जो पैर होते हैं उन पैरों पे ले जा करके अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, आपको बालाजी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको उसको समर्पित कर देना है, ठीक है, समर्पित करना। और उसके बाद में इस लाल धागे को यहाँ से उठाना, लेके अपने घर चले जाना। जो भी इंसान आप के घर में कभी भी किसी भी काम के लिए जाता हो, उसकी इच्छा पूरी ना होती हो, उसके हाथों में जब वो इंसान घर से बाहर जाए बांध देना। आप यकीन मानिए आपका वो सारा काम पूरा होगा, जिसकी वजह से आपकी जो मतलब कह सकते हो कोई भी काम रुकता है ना, वो पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। समझाने की तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। मुझसे आपको फ़ोन पे बातें करनी हो तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप या फिर फेसबुक कहीं पे भी बातें कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे बातें करनी है तो सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।